कलेक्ट्रेट में सहारनपुर डेयरी कल्याण समिति ने सहायक आयुक्त खाद्य सेकंड पर लगाए गंभीर आरोप, किया प्रदर्शन। शनिवार दोपहर 12:30 बजे सहारनपुर डेयरी कल्याण समिति ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। समिति के पदाधिकारियों का आरोप था कि सहायक आयुक्त खाद्य सेकंड मनोज कुमार वर्मा सैंपल की आड़ में पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, जिसका हाल ही में हमारे एक व्यापारी से पैसा न देने की एवज में 5 नमूने लिए गए। उसको धमकाया गया कि हमारा ख्याल नहीं रखा गया तो भविष्य में ऐसी कार्रवाई के लिए तैयार रहें, जिसको लेकर समस्त सहारनपुर डेयरी कल्याण समिति में आक्रोश व्याप्त है। उक्त मामले में जिलाधिकारी से कार्रवाई की मांग की गई। मेरा नाम रवि चोपड़ा है। मेरी चोपड़ा डेयरी है मिलानी बिल्डिंग के पास। लगभग 1 महीने पहले डीओ मनोज वर्मा जी और चीफ धनंजय शुक्ला ये दोनों मेरे प्रतिष्ठान पर आए थे। उन्होंने आकर मेरे से कहा कि डीओ मनोज वर्मा ने कहा कि मुझे लगभग 6 महीने हो गए हैं यहाँ पर आए हुए और आप जो है अब तक भी मेरे से मिलने नहीं आए। मैंने 2-3 बार आपको सूचना भी भिजवाई, उसके बाद भी जो है आपने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। तो आप जो है अगर आपको हमारे साथ मिलकर अगर एक काम करना है सही ढंग से और चाहते हो कि हम आपके काम में कोई दिक्कत ना करें, तो 1 लाख रुपए जो है आप मेरे पास से भिजवा देना। मैंने उन्हें कहा मुझे पैसे किस चीज़ के देने हैं, जब मैं किसी तरह का कोई गलत काम नहीं करता हूँ तो मैं आपकी ये मांग नहीं पूरी कर सकता। तो इस बात को लेके वो वहाँ से तिल मिलाते हुए चले गए कि तुझे हम काम करना सिखा देंगे अगर तू हमारी बात नहीं पूरी करेगा तो। अब इसी बात पे जो इनकी नाजायज़ मांग मैंने नहीं पूरी करी, इसके लिए उन्होंने जो है 25 तारीख को मेरे पास जो है सिटी मजिस्ट्रेट साहब को लेके मेरे प्रतिष्ठान पर आकर मेरे 5 नमूने लिए, जिसमें वहाँ उन्हें कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, ना कोई ऐसा था कि उन्हें 5 नमूने लेने हैं। थे मैंने उन्हें ये बात बोली, मैंने कहा कि अगर आपको मैंने उसमें किसी तरह से कोई विरोध नहीं किया। मैंने कहा अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है किसी चीज़ में तो उसका जो आप नमूना लेना चाहते हो वो ले लीजिए। लेकिन उन्होंने ये जो है बदले की भावना से जो है कि मैंने उनकी नाजायज़ मांग नहीं पूरी करी, इस वजह से उन्होंने ये इस चीज़ से सारी चीज़ को अंजाम दिया। बाद में मैंने जब उनसे जाते समय कहा, मैंने कहा आप मुझे इसकी स्लिप दे दीजिए और सैंपल नंबर दे दीजिए जो इसमें है। तो उन्होंने सैंपल नंबर के बाद तो मुझे कहा कि आप ऑफिस में आ जाना, आपको जो चीज़ कही है वो पूरी कर देना। अगर आपको किसी सैंपल में कोई दिक्कत भी होगी तो वो भी जो है इसमें हम वहाँ पे चेंज करवा देंगे आपका, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। इस बात को कहने के बाद वो वहाँ से चले गए और उसके बाद जो है ये हम यही चाहते हैं कि जो मेरे साथ इन्होंने किया है ये किसी अच्छे व्यापारी के साथ नहीं होना चाहिए, किसी और व्यापारी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोग मिलावटखोर हैं, मिलावटखोरों के खिलाफ तो ये कोई काम करते नहीं है। मिलावटखोरों से तो ये पैसे लेके उनके सैंपल भी नहीं भरते हैं। अगर कोई कहीं से कोई बाहर की टीम भी आ रही होती है तो उन्हें सूचना पहुंचा देते हैं कि टीम आ रही है, आप लोग यहाँ से बंद करके भाग जाओ। ये पीछे जो है इन्होंने रामपुर में पनीर पकड़ा, पनीर सील किया, लेकिन उस पनीर सील को जो नष्ट नहीं किया, इन्होंने उस पनीर को बेच दिया। अब अगर मिलावटी लोग जो हैं, अगर वही जो है इस पनीर को जो बेच रहे हैं और अगर विभाग ने ही वो पनीर उठा के वहां से बेच दिया तो इनमें और उनमें कोई फर्क तो है नहीं। इन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है, इन्हें इस चीज से मतलब नहीं है कि किसी को जहर मिल रहा है खाने में या कुछ मिल रहा है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ जो है पैसों से मतलब रह गया है। उसकी भी इनकी जो है जांच यहाँ पेंडिंग है, इनकी जांच चल रही है इस चीज की। कि इन्होंने जब इनसे पूछा गया कि उस पनीर का आपने क्या किया, तो इन्होंने उस पनीर को बोला कि वो पनीर चोरी हो गया, लेकिन वो पनीर जो है इन्होंने बेच के सबने आपस में वो रकम को खा लिया। हम बस यही अपील करते हैं सब जिलाधिकारी साहब से कि ये जो है इनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, ताकि ये जो ईमानदारी से काम करने वाले व्यापारी हैं उन्हें उनके ऊपर दबाव मत बनाए। जो मिलावटखोर है, हम नहीं कहते कि हम किसी मिलावटखोर के समर्थन में कभी नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। हम चाहते हैं कि अभियान मिलावटखोर के खिलाफ चलता रहे, लेकिन नाजायज उत्पीड़न किसी भी व्यापारी का जो है वो नहीं करना चाहिए। सहारनपुर में फिल्मी सितारों एवं जन प्रतिनिधियों का जमावड़ा लड्डू गोपाल प्रोडक्शन हाउस का भव्य उद्घाटन। सहारनपुर शहर में फिल्म एवं मनोरंजन जगत को नई दिशा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए लड्डू गोपाल प्रोडक्शन हाउस के नए कार्यालय का शुक्रवार शाम 4 बजे भव्य उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर फिल्म जगत और सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र की कई जानी मानी हस्तियां मौजूद रही। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजीव गुम्बड़ नगर विधायक, नवनीत पंवार, डायरेक्टर दिव्या फिल्म आर्ट द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया गया। और आज क्या कार्यक्रम किया गया यहाँ पर? मेरा नाम देवराज गुप्ता है। मैं बॉलीवुड से रजिस्टर्ड राइटर हूँ। मैं बॉलीवुड से रजिस्टर्ड राइटर हूँ और हमारे साथ में हैं
आदरणीय सुरेंद्र कुमार जी, जो लड्डू गोपाल प्रोडक्शन हाउस के मालिक हैं। ये लड्डू गोपाल प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर्ड है, कोई लोकल नहीं है। हम लोग मुंबई के लीजेंड एक्टर अरोड़ा ईनानी जी के भाई, इंदर कुमार डायरेक्टर के भाई श्री आदि ईरानी जी, जिनकी बहुत फिल्में हैं, दिल, बाजीगर और अनेक फिल्में आपने देखी होंगी। बाजीगर, दिल, बादशाह, सलमान खान के साथ में चोरी चोरी सुक्के, उनको लेकर के सहारनपुर में फिल्म बनाने जा रहे हैं, जिसमें सहारनपुर के कलाकारों को भी मौका दिया जाएगा, उत्तर प्रदेश के कलाकारों को भी मौका दिया जाएगा। तो आज यहाँ क्या कार्यक्रम? आज यहाँ इसका प्रोडक्शन हाउस का उद्घाटन हुआ है और इसी परिणाम में यहाँ पर सब लोग पधारे हुए। हमारे मंत्री का हमारी फिल्म का नाम है द मर्डर किलर, जो रजिस्टर्ड है, एक चीज रजिस्टर्ड है। गुज्जर भवन में वीर विजय सिंह पथिक जयंती समारोह में पहुंचे राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, सांसद चंदन सिंह चौहान। दिल्ली रोड स्थित गुज्जर भवन में शुक्रवार दोपहर 2 बजे वीर विजय सिंह पथिक जयंती समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। वहीं मुख्य वक्ता के रूप में सांसद चंदन सिंह चौहान ने शिरकत की। दोनों वक्ताओं ने वीर विजय सिंह पथिक के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमें उनके दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि हम अपने महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलें, सभी को एकजुट कर आगे बढ़ें। देखिए, हम लोग आज सहारनपुर के अंदर गुज्जर भवन में महान स्वतंत्रताकारी और जिन्होंने बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किया, ऐसे श्रद्धेय विजय सिंह पथिक जी को नमन करने के लिए हम यहाँ पर आए। आज उनकी जयंती है और समाज के लोगों ने, सभी वर्ग के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं उनको याद करने के लिए। उनका एक महत्वपूर्ण योगदान, और हम लोग कह सकते हैं कि महात्मा गांधी जी के समय पर, उस समय किस तरह के आंदोलन को लीड करना और उसे सफलता तक लेकर जाना, वो सिर्फ एक कर के खिलाफ आंदोलन नहीं था, लोगों के स्वाभिमान के लिए आंदोलन किया गया। ऐसे विजय सिंह पथिक जी को नमन करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। देखिए, हम लोग अपने महापुरुषों को समय समय पर याद करते रहें, उनके बताए हुए रास्ते पर चले और एकता को साथ हम लोग सभी को एक साथ जोड़कर देश के लिए काम करने के लिए आगे बढ़े। नई पीढ़ी जो है ये पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से शहीदों को जानने के बारे में क्या जोड़ना? देखिए, बहुआयामी के धनी हम लोग बात करें, विजय सिंह पथिक जी ने, चाहे वो लेखनी के माध्यम से, चाहे उनकी वीरता का, उनके नेतृत्व क्षमता का, वो आम जन तक पहुंचे, हमारी युवा पीढ़ी तक पहुंचे। इसी कारण ये प्रयास और ये कार्यक्रम किया गया है। क्या गवर्नमेंट की योजना भी है कि पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया जाए? देखिए, सरकार लगातार अपने महापुरुषों को अपने इस तरह के सभी पाठ्यक्रमों में शामिल भी कर रही है। कोतवाल धन सिंह गुर्जर को जो सैनिक पाठ्यक्रम है हमारा पीटीएस का, उसमें भी शामिल किया गया और सरकार का प्रयास है कि जिनका योगदान जिस क्षेत्र में रहा है उस क्षेत्र की आने वाली पीढ़ी को उनके बारे में जानकारी है। पेपर मिल रोड पर जेसीबी से ध्वस्त किया गया अतिक्रमण, मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई थी शिकायत। ताहरपुर तालाब से उखड़वाए गए पेड़। नगर निगम ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे पेपर मिल रोड पर जेसीबी से 4 दुकानों का अतिक्रमण ध्वस्त कर दिया। ब्रजेश नगर पुल के नीचे भी अनेक दुकानों का अतिक्रमण हटाते हुए 2 दुकानों पर जुर्माना लगाया गया। ताहरपुर के तालाब पर एक व्यक्ति ने कब्जा कर अवैध रूप से उसमें लगाए गए सैकड़ों पेड़ों को भी उखड़वाया गया। पेपर मिल रोड पर टीन शेड डालकर 4 दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण किया गया था, जिसकी शिकायत कुछ लोगों द्वारा मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई थी। नगरायुक्त शिपुगिरी के निर्देश पर प्रवर्तन दल ने पेपर मिल रोड पहुंचकर जेसीबी से टीन शेड सहित सभी अतिक्रमण ध्वस्त कर दिए। इसके अलावा ब्रजेश नगर पुल के नीचे भी करीब 1 दर्जन दुकानों का अतिक्रमण हटाते हुए 2 दुकानों से 2000 रुपए जुर्माना वसूला गया। मिगलानी बिल्डिंग में डेयरी समिति की बैठक, खाद्य विभाग के छापों पर जिलाधिकारी को ज्ञापन, गंभीर आरोप। मिगलानी बिल्डिंग स्थित कार्यालय में शुक्रवार शाम 5 बजे डेयरी संचालक समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। खाद्य सुरक्षा विभाग के हालिया छापों के खिलाफ सदस्यों ने एकजुट होकर जिलाधिकारी को ज्ञापन देने का निर्णय लिया। बैठक में विभाग पर गंभीर आरोप लगाए गए, जिसमें अनुचित छापेमारी, दूध उत्पादकों को परेशान करने और बिना प्रमाण के कार्रवाई जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। समिति ने मांग की है कि छापों की निष्पक्ष जांच और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। आपका नाम और आज जो बैठक की गई है किससे की गई? मेरा नाम रवि चोपड़ा है। आज ये परसों जो है हमारे प्रतिष्ठान पे सैम्पलिंग की कार्रवाई करी गई। डीओ मनोज वर्मा जी के द्वारा सिटी मजिस्ट्रेट साहब चीफ शुक्ला जी और 8-10
एफएसओ के साथ जो है काफ़ी बारी जो है काफ़ी बंदों के साथ, मतलब पुलिस का भी इसमें रोल था साथ में, उन्हें ला के जो है यहाँ छापेमारी का सिस्टम करा गया। क्योंकि 1 महीने पूर्व डीओ मनोज वर्मा जी जो है हमारे प्रतिष्ठान पे आए थे। उन्होंने कहा मुझे 6 महीने हो गए हैं शहर में आए हुए, आप जो है अब तक मेरे से मिलने नहीं आए, और मैंने आपको 2-3 बार सूचना भी दिलवाई कि मिलने के लिए, लेकिन आप मिलने नहीं आए। तो मैंने कहा सर कोई बात नहीं, मैं आपसे मिल लूँगा। मैंने उन्हें ये बात बोल के छोड़ दिया। तो उन्होंने जाते हुए कहा मुझे 1 करवा देना, मतलब 1 लाख रुपए के लिए मुझे वो डिमांड करके यहाँ से चले गए। उसके बाद भी मैं फिर उनसे मिलने तो गया नहीं, क्योंकि मेरी इतना वो नहीं है, मैं कोई गलत काम नहीं करता हूँ, तो मुझे किसी को इस चीज़ में मतलब कुछ पैसे ऐसे देने की ज़रूरत क्या है जब मैं काम ही कोई गलत नहीं करता हूँ। तो उसकी रंजिश निकालने के लिए इन्होंने जो है ये कार्रवाई करी। यहाँ पर आके जो है 5 नमूने लिए रंजिशन। क्या चाहते हैं आप? हम तो यही चाहते हैं कि ऐसे डेयरी वालों का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। जिस हिसाब से कर रहे हैं, जब सारे नमूने इन्होंने ले लिए, नमूने लेने के बाद मैंने उन्हें कहा कि मुझे इसका जो है आप नमूने का नंबर दे दीजिए, जो भी इसका नंबर है। तो कहते कि साहब अभी साथ हैं, अभी जो है नंबर के बारे में कोई बात ना करो, अगर तुम्हें किसी नमूने में कोई दिक्कत लगती है तो ऑफिस आ जाना और मैं जो है उसे चेंज करवा दूंगा, और आपको जो बोल रखा है वो करवा देना, वो हो जाएगा। जिसमें कोई दिक्कत लगेगी तो आप परेशान मत हो, आपका वो काम हो जाएगा। तो मेन उस पैसों की वजह से जो है मुझे ना नमूनों के नंबर दिए गए, ना मुझे कुछ जानकारी है। अब ये नहीं पता कि वहाँ वो आगे क्या भेजना चाह रहे हैं, क्या उन्होंने सिस्टम आगे जाके वहाँ नमूने बदलने हैं, क्या करना है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। कि वहाँ उन्होंने नमूने पहले भी जो है वहाँ पे जो है ऑफिस के अंदर पहले भी नमूने चेंज करते हुए की शिकायत है, वीडियो है। आज से पूर्व भी जो है वो वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें ऑफिस के अंदर जो है यहाँ लोगों के यहाँ से नमूने भर के लेके जाते हैं, और ले जाने के बाद जो पैसे नहीं देता उसके जो है जाने के बाद ऑफिस में ये सैंपल जो है चेंज कर देते हैं अपनी मर्ज़ी से। क्योंकि जब नंबर नहीं है, किसी का कुछ वो नहीं है, किसी को जानकारी नहीं होती है कि उसके आगे क्या चीज़ गई है। तो क्या चाहते हैं आप, क्या कार्रवाई करते हैं? बस हम तो ये चाहते हैं कि मेन तो सबसे पहले ऐसे काम नहीं होने चाहिए सब। अगर किसी का कोई नमूना, अगर कहीं जहाँ पे कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई संदिग्ध चीज़ है, वहाँ पे जाके तो ये नमूने लेते नहीं हैं। जहाँ से इन्हें अच्छी भारी रकम मिलती है वहाँ ये कोई कार्रवाई नहीं करते। जो गलत काम करने वाले हैं वो इनका पेट पहले ही भर देते हैं कि उन्हें कोई दिक्कत ना आए। उन्हें अगर कहीं रेड करने जाना भी होता है तो उन्हें पहले सूचना दे देते हैं कि। तो आज बैठक में लगभग कितने डेयरी संचालक आपके साथ या आए? 20। फ़िलहाल तो मेरे साथ ये पूरे अपना कार्यकारिणी है डेयरी एसोसिएशन की। हम 500 लोग वैसे साथ जो हैं सारे के सारे एक आवाज़ पे खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये है कि इस टाइम जो है हम फ़िलहाल यहाँ 50 लोग मौजूद हैं, और सबका यही है कि जो डेयरी वालों का जो है ऐसे उत्पीड़न ना हो। जो भी है अगर कोई कार्रवाई कहीं वहाँ करें जहाँ से कोई दिक्कत है, जहाँ कोई गलत माल बिकता है। जहाँ गलत माल बिकता है वहाँ से तो ये पैसे लेके करते हैं, जहाँ से पैसे नहीं मिलते हैं वहाँ ये ऐसे प्रेशर बनाते हैं कि नाजायज़ तरीके से उनकी सैम्पलिंग करते हैं, उनका उत्पीड़न करते हैं, कि जिससे इन्हें अच्छा टेरर बनाए, दूसरों पे दबाव बन जाता है। तो जो छोटा मोटा डेयरी वाला है जो वो डर के मारे इन्हें अपने आप ही सरेंडर कर देता है, अपने आप ही जो इनकी नाजायज़ डिमांड है वो पूरी कर देता है। तो बड़ा डेयरी वाला है 50,000 रुपये 6 महीने के इन्होंने उनसे लेने हैं, और जो छोटा डेयरी वाला है 25,000 रुपये उससे लेने हैं 6 महीने के। कलेक्ट्रेट में चल रहे 7 दिवसीय नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन पहुंचे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार धर्मवीर प्रजापति। कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित नागरिक सुरक्षा कार्यालय में चल रहे 7 दिवसीय नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का शनिवार दोपहर 2 बजे समापन हो गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार धर्मवीर प्रजापति पहुंचे, जिनका नगर विधायक राजीव गुंबर, महापौर डॉक्टर अजय सिंह, चीफ राजेश जैन ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत एवं सम्मान किया। इस दौरान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग धर्मवीर प्रजापति के द्वारा उपस्थित स्वयंसेवकों को संबोधित किया गया। देखिए, होली हो भाईचारे का एक प्रमाण देती है होली का पर्व। सभी लोग, सभी धर्मों के लोग होली को मिलजुल करके खूब अच्छे से मनाते हैं, और मेरी ओर से सभी के लिए एक मेरा सुझाव रहेगा कि सभी होली अच्छे से मनाएं, सकारात्मक सोच के मनाएं, वाद विवादों से बचें, अच्छी सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ हम लोग होली मनाएं। आज यहाँ सहारनपुर में
नागरिक सुरक्षा विभाग की कोर ग्रुप की क्षमता निर्माण के आज समापन सत्र में यह हमारे वार्डन, चीफ वार्डन, हमारे स्वयंसेवक सभी आज यहाँ समापन सत्र है। आज मैं सबसे पहले तो इस विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री का हृदय से साधुवाद करूंगा, क्योंकि देश में सन 62 के गठन के बाद 15 जिलों की 17 इकाइयों से निकल करके माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी गंभीरता से समझा और संपूर्ण उत्तर प्रदेश में इसका गठन कराया। हृदय से मैं माननीय मुख्यमंत्री का साधुवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि इस सिविल डिफेंस के महत्व को उन्होंने समझा और इसे आगे बढ़ाया। हमारे आम जन की पहचान में या ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जब सिविल डिफेंस की तरफ से मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ तो पूरे देश ने देखा, और अभी उत्तर प्रदेश में भी कुछ समय पूर्व हुआ, वहाँ देखा मैं। यहाँ सिविल डिफेंस से जो जुड़े सभी हमारे स्वयंसेवक एक परमार्थ का काम करते हैं, चाहे प्राकृतिक आपदा हो, चाहे कोई मेला हो, चाहे कोई दशहरे का पर्व हो, निस्वार्थ भाव से अपना जो है स्वयं का समय दे करके, स्वयं के घर से खर्चा करके आम जन की सेवा के लिए अपना समय देते हैं। मैं हृदय से उनका भी सभी का साधुवाद करता हूँ। जब प्रयाग में मेले का बहुत बड़ा पर्व जब मनाया गया, उस समय सिविल डिफेंस ने प्रयाग में भी बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया। पश्चिम में हमारे कांवड़ यात्रा बहुत ही प्रसिद्ध कांवड़ यात्रा है। कांवड़ यात्रा में भी हमारे स्वयंसेवकों ने दिन रात मेहनत करके, परिश्रम करके उसमें अपना योगदान दिया। तो ऐसे हमारे स्वयंसेवक जितने भी हैं निस्वार्थ भाव से सेवा कर सकते हैं। मैं कह सकता हूँ कि रामायण में एक चौपाई आई है, परहित सरस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे का हित करना इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है। और हमारे सिविल डिफेंस के जितने भी हमारे स्वयंसेवक हैं वो तो परमार्थ का ही काम करते हैं, उसमें उनको कुछ मिलता नहीं है। अपने घर से डीजल पेट्रोल खर्च करना, समय देना, ये बहुत बड़ा काम है। और समाज सेवा के लिए, देश में देश की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए इससे बड़ा कोई परमार्थ हो नहीं सकता। मैं हमारे जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश में स्वयंसेवक हैं, मैं हृदय से उनका साधुवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि आज के समय में समय देना ये बहुत बड़ी बात है। किसी के बहुत भाग दौड़ की जिंदगी में समय किसके पास होता है, लेकिन हमारा स्वयंसेवक समय देता है। इसके लिए मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूँ और उनसे आग्रह भी करता हूँ कि जहाँ भी हमारे स्वयंसेवक जाएं, जहाँ अपना कार्य योजना कहीं बने, और वह चाहे किसी मेले में हो, प्राकृतिक आपदा में हो, चाहे कहीं कोई धार्मिक आयोजन हो, वहाँ जब जाएं तो अपनी और अपने विभाग की एक पहचान जरूर छोड़ करके आए। ये भी आज हमने उनको एक सुझाव में अपने दिया है। मिलावटी खाद्य पदार्थों एवं अवैध शराब विक्रेताओं के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, जिलाधिकारी। जिला मजिस्ट्रेट ने शुक्रवार शाम 5 बजे बताया। जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिनंदन सिंह की संयुक्त अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में आगामी त्योहारों होली एवं ईद को शांति एवं सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाए जाने के लिए होलिका सुरक्षा समिति, जुलूस आयोजकों, धर्म गुरुओं एवं पीस कमेटी के पदाधिकारियों, संभ्रांत नागरिकों एवं जिला प्रशासन तथा पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की गई है एवं गणमान्य व्यक्तियों से सुझाव मांगे गए हैं। उन्होंने जनपदवासियों को आगामी त्योहार होली एवं ईद की बधाई दी। जिला मजिस्ट्रेट ने उपस्थित व्यक्तियों से कहा कि त्योहारों में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखते हुए शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मनाया जाए। आगामी होली को लेकर और रमजान को लेकर क्या समझा रहे हैं प्रशासन? ये 2 तारीख को होलिका दहन और 4 तारीख को रंगों की होली खेली जाएगी। उसके लिए सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने व्यापक तैयारियां की हैं। हम लोगों ने प्रत्येक थाना स्तर पर पीस कमेटी बैठकें गांव-गांव में करवाई हैं और उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल की भी एक बृहद पीस कमेटी बैठक हुई, जिसमें प्रत्येक थानाध्यक्ष और थाने से आए हुए विभिन्न वहां के सम्रांत व्यक्ति, डिस्ट्रिक्ट लेवल पीस कमेटी के मेंबर्स और सभी कंसर्न डिपार्टमेंट्स के लोग उपस्थित थे। उनके साथ प्रत्येक बिंदु पर चर्चा की गई और जो शासन के दिशा निर्देश हैं त्योहारों के संबंध में, उसके संबंध में भी व्यापक रूप से उनको बताया गया। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि सभी होलिका दहन के स्थलों का भौतिक सत्यापन करवाया जा रहा है और किसी भी प्रकार का कोई भूमि विवाद इत्यादि वहाँ पर है तो नहीं, इस संबंध में डिटेल में चेक करवाया जा रहा है।
जहां पर भी पुराने समय में 10 सालों में कोई विवाद रहे हैं उनको भी रिविजिट किया गया, उनको अटेंड किया गया है और लोगों से संवाद स्थापित करके वहां पे कार्रवाई करवाई जा रही है। हमारे जो प्रवर्तन के विभाग हैं, आबकारी विभाग है और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, उन सब डिपार्टमेंट्स के द्वारा भी लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं। कहीं पर भी मिश्रित या अपमिश्रित खाद्य पदार्थों का प्रयोग ना हो, इसके लिए उनके द्वारा चेकिंग करवाई जा रही है और अवैध या कच्ची शराब इत्यादि का भी यहाँ पर प्रयोग ना हो, उसके लिए छापामारी की जा रही है। सभी हमारे जो जनपद वासी हैं उनसे अपील है मेरी कि ये एक बहुत ही प्रेम का ये त्योहार है, आपस में सौहार्द का त्योहार है, तो इसमें किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती ना की जाए, इसको किसी भी प्रकार की हुड़दंगबाजी या रोड पे स्टंटबाजी इत्यादि ना की जाए और बहुत ही जिम्मेदारी से इस त्योहार को मनाएं और प्रशासन जो है इस त्योहार को बहुत ही कुशलतापूर्वक सकुशलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए तैयार है। ईरान इजराइल विवाद पर कांग्रेस सांसद का बयान, ये लोग दुनिया को जंग की आग में झोंकना चाहते हैं, ईरान कमजोर नहीं। ईरान इजराइल तनाव पर शनिवार शाम 5 बजे सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, ये लोग पूरी दुनिया को जंग की आग में झोंकना चाहते हैं। लोग अपनी आजादी के लिए लड़ेंगे और ईरान भी जवाब देगा। ईरान कोई कमजोर देश नहीं है। इमरान मसूद ने इस बयान में वैश्विक शांति पर चिंता जताई और ईरान की ताकत का जिक्र किया है। स्थानीय स्तर पर यह बयान चर्चा का विषय बन गया है। देखिए, ये लोग पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंकना चाहते हैं। देशों की सत्ता के ऊपर अपने लोग बैठा करके कब्जा करना चाहते हैं और लोग अपनी संप्रभुता के लिए लड़ने का काम करेंगे और ईरान भी जवाब देगा। ईरान कमजोर कंट्री नहीं है। ईरान तो कह रहा है कि शुरू उन्होंने की है। हाँ, ईरान कमजोर कंट्री नहीं है। वहीं अमेरिका के एक अधिकारी ने बताया कि अमेरिका ने भी ईरान पर हमले में हिस्सा लिया था और वह भी हमले कर रहा है। हाँ, तो ट्रंप का बयान आ गया। तो ट्रंप का बयान आ गया। देखिए, ट्रंप अपने यहाँ गिर गया है। रेलवे रोड स्थित कार्यालय पर सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने होली मिलन एवं की रोजा इफ्तार पार्टी। शनिवार शाम 6 बजे सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के द्वारा रेलवे रोड स्थित व्यापार भवन कार्यालय पर होली मिलन एवं रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के प्रमुख व्यापारी एवं समाज सेवी उपस्थित रहे। इस दौरान रोजा इफ्तारी की गई एवं होली की एक दूसरे को रंग लगाकर शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम महानगर अध्यक्ष विवेक मनोचा के नेतृत्व में आयोजित हुआ, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी गई। आज बड़े ही उत्साह के साथ हम 2 त्योहारों को मनाने का काम कर रहे हैं। एक होली का पर्व जो रंगों का पर्व है, उत्साह का पर्व है, मोहब्बत का, प्यार का पर्व है, उस पर्व को यहाँ मनाने का काम कर रहे हैं और साथ ही रमज़ान के पवित्र माह में रोज़ा इफ्तारी का भी आज यहाँ कार्यक्रम रखा गया है। क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूँ कि व्यापारी का कोई धर्म नहीं, वो हिंदू नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, वो सिख नहीं है, वो केवल व्यापारी है। उसका धर्म केवल व्यापार करना है और वही उस व्यापार से अपने देश को आगे बढ़ाने का काम करता है, अपने परिवार को पालने का काम करता है। ये जो खाई हिंदू मुस्लिम के बीच में कुछ लोग स्वार्थ के कारण बांटने का काम एक दूसरे को करते हैं, उस खाई को बांटने का काम इस तरह के त्यौहार, इस तरह के कार्यक्रम, जहाँ होली भी है, हिंदू होली मना रहे हैं और मुस्लिम उनको बधाई दे रहे हैं, जहाँ रोज़ा इफ्तारी होगी तो मुस्लिम रोज़ा इफ्तारी कर रहे होंगे और हिंदू उनको खाना खिलाने का काम कर रहे होंगे। यही प्यार का पर्व है, यही हमारे देश की सबसे बड़ी बात है, जहाँ सब लोग प्रेम भाव के साथ रहते हैं। आज उसी पर्व को यहाँ व्यापार भवन में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाए। देखिए, बुजुर्ग कोई नहीं होता, बुजुर्गों में तो अनुभव का जोश होता है और आज वही देखने को मिला है। और होली का पर्व तो अपने आप में बुजुर्गों के अंदर भी ऊर्जा लाने का काम कर देता है, उत्साह लाने का काम करता है। जो आज आपने देखा कि किस तरह से 70 साल के हमारे बुजुर्ग व्यापारी जो हमें मार्गदर्शन भी देते हैं और युवाओं के साथ डांस करने का भी काम करते हैं। तो ऐसे ही पर्व खुशी के साथ हम सब मनाते रहें। मैं होली की शुभकामनाएं देता हूँ।